हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पृष्ठ आवेश वितरण पर। कल हमने सतत आवेश वितरण और उसी का एक पार्ट रैखिक आवेश वितरण और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर डिस्कस कर लिया था। तो चलिए देखते हैं पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। पृष्ठ आवेश वितरण कोई भी द्विविमीय वस्तुएं या कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ पर जब आवेश का वितरण एक समान और सतत रूप से होता है तो ऐसा वितरण हमारा पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। और कोई जैसे एग्जाम्पल हम बात करें तो कोई सतह पर आवेश किसी भी सतह पर जो आवेश का वितरण होगा वो भी पृष्ठ आवेश वितरण होगा। कोई शीट पर वितरित आवेश होगा वो भी पृष्ठ आवेश वितरण होगा, या फिर कोई चालक है उसकी सतह पर जो आवेश का वितरण होगा वो भी क्या होगा, पृष्ठ आवेश वितरण होगा। ये ध्यान रखिएगा। अब पृष्ठ आवेश घनत्व क्या चीज़ है, ये हमारी कोई पृष्ठ है या फिर सतह है और उसका जो एकांक क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा है उसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। अब पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसमें हमने सबसे पहले कैपिटल ए क्षेत्रफल वाला एक पृष्ठ ले लिया या सतह एस ले ली। इसका ए क्षेत्रफल वाली है, इसका पूरी जो ये पृष्ठ ली है, ये जो पृष्ठ लिए इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। और इस ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर क्या है, आवेश एक समान और सतत रूप से वितरित है। यहाँ पर आवेश एक समान और सतत रूप से क्या है, वितरित है। और इसी में मैंने एक क्षेत्रफल अल्पांश डीए की कल्पना की है और इस डीए की कल्पना की है तो इस क्षेत्रफल अल्पांश डीए में आवेश की जो मात्रा है उसे हम डी क्यू लिखते हैं। किससे, डी क्यू। तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना होता है, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डीए। तो डीए क्षेत्रफल अल्पांश में आवेश कितना होगा, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डीए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी अल्पांश क्षेत्रफल से या क्षेत्रफल अल्पांश से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर क्या है, एक परीक्षण आवेश है। तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो फोर्स होगा कूलाम नियम से वो डी बराबर 1/4πε0 डी क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ समीकरण 1 से मान रखेंगे, यहाँ इससे रखेंगे तो देखिए क्या होगा, डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी रख दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन गए। अब हमें क्या करना है, ये तो डीए क्षेत्रफल में उपस्थित डी क्यू आवेश के कारण बल निकाला है। अब क्या है, ये जो आवेश का वितरण है वो कहाँ है, पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर है। तो संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण बिंदु P पर उपस्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 3 का क्या करेंगे समाकलन, समीकरण 4 मिल जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस पृष्ठ आवेश वितरण के कारण वो क्या होता है, F/Q। ये इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q नोट होती है। अब जैसे ही समीकरण 4 में यानी F में किसका भाग लगाएंगे, Q नोट का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4πε0 S यानी सरफेस है, ये पूरी सरफेस पृष्ठ है S, तो सिग्मा इंटू डी के रूप में मिल जाएगा। तो ये था हमारा पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र। अब नेक्स्ट देखिए आयतन आवेश वितरण, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए आयतन आवेश वितरण, इसमें आवेश का वितरण आयतन में होगा। अब की बार त्रिविमीय जो भी वस्तुएं हैं, कहने का मतलब जिनके पास आयतन है, तो उन वस्तुओं के आयतन में जो आवेश का वितरण होगा वो आयतन आवेश वितरण होगा। यानी जब आवेश किसी आयतन में एक समान और सतत रूप से वितरित है तो इस प्रकार का वितरण आवेश वितरण कहलाता है। इस प्रकार का आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। और इसमें बात करेंगे आयतन आवेश घनत्व। ये क्या चीज़ होती है, आयतन आवेश घनत्व। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रेखीय आवेश घनत्व, वो रेखा पर आवेश का वितरण हुआ तब हमें मिला रेखीय आवेश घनत्व। फिर दूसरा पढ़ा पृष्ठ आवेश घनत्व, जब आवेश का वितरण कहाँ हुआ, पृष्ठ पर हुआ तो आवेश की मात्रा देखी थी तो पृष्ठ आवेश घनत्व हुआ। अब तीसरा हमारा आयतन आवेश घनत्व, इसमें आयतन में आवेश की मात्रा देखनी है। कोई भी वस्तु होगा और उस वस्तु का जो आयतन है उस आयतन में हमें आवेश की मात्रा देखनी है। तो यहाँ एकांक आयतन में जो उपस्थित आवेश की मात्रा उसी को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई वस्तु होगी और उस वस्तु का जो आयतन है उस आयतन में जो आवेश की मात्रा है, मतलब उस वस्तु के एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा है उस मात्रा को हम क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व से आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। इसे रो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रो बराबर Q अपॉन V का मतलब आयतन, उस वस्तु का आयतन है। ये क्यों क्या है, आवेश की मात्रा, उसमें आवेश कितना है, स्मॉल q है। तो एकांक आयतन में आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन आवेश घनत्व। तो ये बताए आयतन, यदि गोले में आवेश का वितरण हो तो गोले में होगा तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3।
तो यहाँ लिख देंगे v की जगह। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर क्यूब, यहाँ से निकल जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब आयतन आवेश वितरण के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो देखिए। अब हमारे पास एक कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए अनसिमेट्रिकली कोई भी है, ये मतलब ये कोई वस्तु है, ये क्या है 3D वस्तु है, त्रिविमीय वस्तु है, और त्रिविमीय वस्तु है और इसका आयतन क्या है v है। और इस v आयतन की वस्तु में एक समान और सतत रूप से आवेश को क्या किया गया है, वितरित किया गया है, एक समान रूप से और सतत रूप से आवेश को क्या किया गया है, इस v आयतन वाली वस्तु में वितरित किया गया है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित किया गया है। और इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरी वस्तु को न लेकर इस वस्तु का एक छोटा सा भाग लेते हैं, जैसे कि जिसका आयतन क्या है dv, इस वस्तु का एक छोटा सा भाग लेते हैं जिसका आयतन क्या है dv, और इस dv आयतन वाली वस्तु में आवेश की जो मात्रा है वो कितनी है dq। तो कैसे निकलेगी ये, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा कितनी होती है, एकांक आयतन में रो होती है एकांक आयतन में, तो dv आयतन में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, dq बराबर रो इंटू dv, यहाँ से आ जाएगा रो बराबर dq अपॉन dv, तो dq बराबर रो dv हो जाएगा। तो इस आयतन अल्पांश dv में आवेश की मात्रा ही आ जाएगी, समीकरण 1 हो जाएगा तैयार। अब आयतन अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना की है, और तो इस परीक्षण आवेश Q0 पर dq आवेश के कारण लगने वाला जो बल बनेगा वो कितना होगा, dq आवेश के कारण लगने वाला बल dF बराबर 1/4πε0 dq q0 अपॉन r²। समीकरण 1 से मान रखेंगे, dq की जगह रो dv हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, यहाँ से अगर नंबर दें इसको तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये तो खाली इस वस्तु का मतलब v आयतन की एक वस्तु है जो कि क्या है, एक समान और सतत रूप से क्या है ये आवेशित है, मतलब एक समान और सतत रूप से आवेशित है। और इस v आयतन का एक छोटा सा भाग लिया है dv, और dv आयतन में उपस्थित जो dq है उस dq आवेश के कारण q0 पर लगने वाला बल हमने देख लिया। अब संपूर्ण आवेश वितरण के कारण, मतलब इस v आयतन की जो वस्तु है, इस वस्तु में क्या है, आवेश वितरित है एक समान और सतत रूप से, तो उस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा। तो संपूर्ण आयतन क्या है, देखिए लिखा ना, संपूर्ण आयतन V में वितरित आवेश के कारण कुल बल कितना हो जाएगा, बराबर ये टोटल फोर्स। इस समीकरण 2 का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन कर दिया। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, Q0 का हम डिवाइड करेंगे। तो ये समीकरण जैसे 2 था, ये समीकरण हो गया हमारा 3। तो इस 3 में हम क्या करेंगे, किससे भाग लगाएंगे, Q0 से भाग लगाएंगे। तो जैसे भाग लगाएंगे तो इस प्रकार से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, E बराबर 1/4πε0 और इंटीग्रेशन ये P मतलब आयतन के लिए, क्योंकि आयतन वाली वस्तु है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आ जाएगा आयतन आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से ये हो गए तीनों आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 प्रकार से आवेश का वितरण हुआ है, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी देख ली, पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी निकाली, फिर हमने आयतन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। ये सब अलग अलग केसेज में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली।